भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ, इसकी कथा हिंदू पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये कथा न केवल मनोरम है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है और उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव हिमालय में तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में निवास कर रही थी। पार्वती जी ने अपनी सेवा में कुछ गणों को नियुक्त कर रखा था, लेकिन वे चाहती थी कि उनका एक पुत्र हो जो उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और उनकी रक्षा कर सके। इस विचार के साथ एक दिन उन्होंने एक विशेष उद्देश्य के लिए गणेश जी का निर्माण करने का निश्चय किया। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। वे चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति उनके स्नान के दौरान उन्हें परेशान न करे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक बालक का निर्माण किया। इस बालक को उन्होंने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसमें प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। पार्वती जी ने गणेश जी को अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हैं, कोई भी अंदर न आए। उसी समय भगवान शिव, जो पार्वती जी के पति और देवों के देव महादेव थे, तपस्या समाप्त करके घर लौटे। जब वे पार्वती जी के महल में प्रवेश करने लगे, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी उस समय भगवान शिव को नहीं पहचानते थे और शिव जी भी नहीं जानते थे कि यह बालक कौन है। गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पार्वती स्नान कर रही हैं और उनके आदेशानुसार किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। गणेश जी के इस रोकने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए। शिव जी ने गणेश जी को हटाने की कई कोशिशें की, लेकिन गणेश जी ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए शिव जी को भीतर जाने से रोक दिया। यह विवाद धीरे धीरे एक गंभीर संघर्ष में बदल गया। इस संघर्ष के दौरान भगवान शिव ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन गणेश जी ने भी अपनी शक्ति से उनका सामना किया। भगवान शिव ने अपने गणों नंदी, वीरभद्र आदि को गणेश जी को हटाने के लिए आदेश दिया। शिव जी के गणों और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन गणेश जी ने उन सभी का वीरतापूर्वक सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। ये देखकर भगवान शिव ने अपने दिव्य अस्त्र त्रिशूल का उपयोग करने का निश्चय किया। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया, जिससे गणेश जी की तत्काल मृत्यु हो गई। जब माता पार्वती ने ये देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कटा हुआ है। पार्वती जी ने शिव जी को बताया कि गणेश जी उनके पुत्र हैं और उन्होंने ही उन्हें बनाया था। पार्वती जी ने शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की मांग की। उनके दुख और क्रोध को देखकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि किसी जीव के सिर को लाया जाए जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा हो। भगवान शिव के गण एक हाथी का सिर लेकर आए जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सो रहा था। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और उन्हें हाथी का सिर प्राप्त हुआ। जब गणेश जी पुनर्जीवित हो गए तो भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने गणेश जी को गणों का ईश गणपति कहा, जिसका अर्थ है गणों के स्वामी। उन्होंने ये भी आशीर्वाद दिया कि गणेश जी को हर शुभ कार्य की शुरुआत में प्रथम पूजनीय माना जाएगा। गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाला और बुद्धि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।